तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रेड मार खाने के बाद पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता है और कहता है कि लगता है कि इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसी के साथ ही हमारा कोच जो होता है वो वहां पर अंधेरे से निकलकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक पाओगे, इस तरह तो तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जबकि हमारा रेड उसे कहता है कि मैं वहां पर थोड़ी सी गलती कर दी जिसकी वजह से तुम्हारी हिट मुझे लगी और मैं यहाँ पर आकर गिरा हूँ। मैं यहाँ पर बस सांस लेने के लिए रुका हूँ, सांस लेने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूं। तो इसी के साथ ही गोस्ट उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारी ह्यूमरस अच्छी है। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो तुम्हारे पास ये नहीं है जो मेरे पास है, मेरे पास द हॉर्न है। हॉर्न का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर इवॉल्व कर चुका हूँ, ये इवोल्यूशन की निशानी है। हमारा रेड उसकी तरफ देखता और कहता है कि ये तो ब्लड क्रिस्टल है। तो वो कहता है कमीने कहीं के इसे ब्लड क्रिस्टल के साथ आंखना बंद करो, ये हॉर्न है, ये ब्लड क्रिस्टल नहीं है। ब्लड क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं जबकि हॉर्न इवोल्यूशन की निशानी है। हमारे पास जो है वो ब्लड क्रिस्टल है और ब्लड क्रिस्टल की पावर हॉर्न के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि हॉर्न जो है वो उसके माथे के ऊपर से निकला होता है। और वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हॉर्न किस मदद से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। उसके माथे के ऊपर जो सींग होता है वो उसकी बात कर रहा होता है। और इसी के साथ ही गोस्ट बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जैसे ही वो रेड को एक पंच मारता है तो रेड की हालत और भी खराब हो जाती है और हमारा रेड जो होता है वो नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है क्योंकि वो अपने बाजू के अंदर से वहां पर ब्लड ब्लेड्स निकालता है और ब्लड ब्लेड्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जबकि हमारा रेड ने वहां पर अपने बाजू के साथ उसके दोनों ब्लेड्स के अटैक को ब्लॉक किया होता है। तो गोस्ट उसे कहता है कि तुम मेरे लिए इसे आसान क्यों नहीं बना रहे, अभी तक तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। और इसी के साथ वो बार बार उसके ऊपर अपने ब्लेड्स के साथ अटैक करता है, वो बार बार वहां पर स्लैशेस लगा रहा था जिसकी वजह से हमारे रेड की हालत काफी ज्यादा पतली हो जाती है। तो रेड वहां पर उसे ब्लॉक तो कर रहा होता है लेकिन उसके लिए यहाँ पर अब अटैक करने का कोई मौका नहीं होता। गोस्ट उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड क्रिस्टल की मदद से तुम यहाँ पर इतने खास हो गए कि तुम यहाँ पर मेरे जैसे एक पावरफुल गोस्ट को हरा सकते हो। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास अब यहाँ पर इतना ब्लड नहीं बचा कि उसके साथ तुम यहाँ पर एक वेपन बना सको। अब तुम्हारे पास यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लड नहीं बचा और बहुत ही जल्दी तुम्हारा बाकी का ब्लड भी यहाँ पर मेरे अटैक्स की वजह से बह जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ पर मर जाओगे। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि हमारा रेड वहां पर हंसना शुरू कर देता है। तो गोस्ट कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। और वो काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है। तो एल्डा वहां पर आ जाती है, एल्डा बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजरती है और साथ ही अपनी आइस पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है जैसे गोस्ट की पूरी बॉडी वहां पर आइस के अंदर कवर हो जाती है। तुम्हारी एल्डा जो होती है वहां पर जबरदस्त एंट्री मारती है और वहां पर उसको आइस के अंदर कवर कर देती है और साथ ही उसे कहती है कि लो मैं यहाँ पर आ गई, हाय मिस्टर गोस्ट। और मिस्टर गोस्ट जो होता है उसे देखने के बाद कहता है कि अब तुम कौन हो। तो एल्डा उसे कहती है क्यों, तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम मुझे लव लेटर भेजना चाहते हो। तो नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो तुम्हें अपना नाम बताने का क्या ही फायदा है। जबकि गोस्ट जो होता है वो रेड की इंसल्ट करते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर इस कमीनी कुतिया का इंतजार कर रहे थे जो यहाँ पर आइस की पावर को यूज कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगा था कि ये आइस में मुझे कवर कर देगी और तुम यहाँ पर बच जाओगे, क्या तुम इसी वजह से यहाँ पर हंस रहे थे, तुम्हारे को तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। और इसी के साथ ही गोस्ट वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि ये आइस तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो सारी की सारी आइस को शैटर कर देता है। जैसे ही वहां पर आइस को शैटर करता है और साथ ही फिर से अपने ब्लड के साथ एक ब्लेड बनाता है और एल्डा के ऊपर अटैक करता है और कहता है कुतिया कहीं कि मैं यहाँ पर अपने हाथों से तुम्हें दो टुकड़ों में काटूंगा। और जैसे ही वो अपने ब्लेड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है हमारी एल्डा जंप करते हुए पीछे वाली साइड पे बैक फ्लिप करती है और बैक फ्लिप करते हुए से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे कमीने के हाथों से हार जाऊंगी। और इसी के साथ ही वो से कहती है कि अब यहाँ पर मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और साथ ही वो अपने पास ब्लड की बॉटल जो होती है वो रेड की तरफ फेंकती है और कहती है पार्टनर ये लो, ये तुम्हारा तोहफा है। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है उस ब्लड बॉटल को अपने हाथ में पकड़ता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी एल्डा जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ लैंडिंग कर रही होती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है। तो इसी के साथ ही नीचे वहां पर गोस्ट खड़ा होता है, वो कहता है कि अब कमीनी कहीं कि तू हवा में कहां पर डॉज करेगी। और वो अपना ब्लेड घुमाकर वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक करता है उसका बाजू कट जाता है। तो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हुआ और उसका बाजू वहां पर रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता। तो हमारा रेड उसे कहता है कि कैसे हुआ, ये देख लो ना कैसे हुआ। और इसी के साथ रेड ने उस ब्लड बॉटल को अपनी गर्दन के अंदर इंजेक्ट किया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेशल ब्लड मिल जाता है। इसी तरफ गोस्ट जो होता है अपने कटे हुए बाजू की जगह के ऊपर ब्लड के साथ एक बाजू बना लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने अपना ब्लड डोनेट कर दिया तो उसके साथ तुम मुझे हरा पाओगे, यहाँ पर तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जबकि एल्डा उसे कहती है बेवकूफ, वो स्पेशल ब्लड है, यानी कि मेरा ब्लड जो है वो कोई आम ब्लड नहीं है बल्कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसी से अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इसी के साथ ही गोस्ट जो होता है वहां पर अपनी फुल बॉडी को रिलीज करता है, वो अपनी फुल फॉर्म को वहां पर रिलीज करता है और कहता है कि यहाँ पर थोड़े से ब्लड की मदद से तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, यहाँ पर अपने सारे के सारे ब्लड को यूज करके तुम दोनों को यहाँ पर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रही, मैं तुम्हारा ब्लड नहीं पीना चाहता, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और साथ ही वो अपनी फुल फॉर्म को रिलीज करता है तो वो एक बड़ा सा टाइटन बन जाता है। वो एक बड़ा सा जायंट बनने के बाद वो सामने वहां पर हंसना शुरू कर देता है। जबकि हमारा रेड जो होता है वहां पर अब उसे फाइट करने के लिए रेडी होता है क्योंकि उसने भी यहाँ पर ब्लड पी लिया है।
है। तो जैसे वो अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाकर आगे भेजता है ताकि वो हमारे रेड को मार सके, इसी के साथ ही रेड के माथे के ऊपर भी हॉर्न निकल आता है। तो रेड के माथे के ऊपर भी वहां पर सींग निकल आता है। तो हमारा रेड कहता है क्या तुम इसी की बात कर रहे थे, और साथ ही वो अपने दोनों हाथों के ऊपर जो ब्लड क्रिस्टल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और उनके अंदर से ब्लड निकलता है, और इसी ब्लड के साथ वो एक बड़ा सा पंजा बना लेता है। एक बड़े टाइटन को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पंजा बनाकर उसका पंच बनाता है। वो एक थैनोस का पंच बनाता है और उसी थैनोस के पंच के साथ उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जैसे हमारा रेड वहां पर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो इसी के साथ ही उसकी बॉडी जो होती है वहां पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो घोस्ट की बॉडी क्योंकि वहां पर उसके ब्लड के साथ हिट होती है, और पहले भी आपको याद होगा कि उसके चेहरे के पास स्कार जो था वो अभी तक हील नहीं हुआ, इसी की वजह से उसकी बॉडी वहां पर ओबिलिटरेट होना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है। और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसका सर के ऊपर जो हॉर्न होता है यानी उसका ब्लड क्रिस्टल ही वहां पर रह जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो सारे का सारा काम खत्म होने के बाद शैडो टीम का जो कंट्रोल टावर होता है वहां का सीन दिखाती है। एल्टा उस क्रिस्टल को लेकर वापस आती है और उस क्रिस्टल को वहां पर आकर वो स्टोर कर देते हैं। वहां पर जो लैब की डॉक होती है वो उसे देखने के बाद कहती है कि ये वाला क्रिस्टल तो इसका कलर पहले वाले क्रिस्टल से बहुत ज्यादा रेड है, लगता है कि घोस्ट ने बहुत सारे लोगों को मारकर उनका ब्लड पिया, इसी वजह से इस क्रिस्टल का कलर ज्यादा रेड है। तो एल्टा उसे कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, अगर हम लोग इस कमीने घोस्ट को नहीं रोकते तो ये पता नहीं और कितने लोगों की जान ले लेता। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेता, क्योंकि जिसकी बॉडी के अंदर भी ब्लड क्रिस्टल होता है, ब्लड क्रिस्टल उसे यहाँ पर सब कुछ करने पर मजबूर करता है। ब्लड क्रिस्टल जो होता है वो दूसरों के इंसान को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने पर फोर्स करता है। रेड के ऊपर वो एक क्रेजी वैम्पायर बन गया जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का खून पीकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पीस बन चुका है जो हमारी लेबोरेटरी में हमेशा के लिए रहने वाला है। वहां पर उनकी लेबोरेटरी में और भी बहुत सारे सैंपल्स को उन्होंने रखा होता है, यानी कि वहां पर बहुत सारे घोस्ट को इसी तरह मारकर उन लोगों ने रखा होता है। इसी के साथ ही डॉक्टर उससे पूछते हैं कि एल्डा अब जबकि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है तो मुझे बताओ कि रेड कहां पर है। तो वो उसे कहते हैं तुम्हें तो पता है कि डॉक रेड मिशन को पूरा करने के बाद कहां पर जाता है, हर बार वो वहीं पर जाता है, वो लेबोरेटरी के बेसमेंट में है, जैसे वो हमेशा करता है। बिल्कुल वैसे ही अपनी अंगूठी पकड़कर वहां पर खड़ा होकर जाकर रो रहा होगा। और इसी के साथ हमारे रेड को बेसमेंट में दिखाते हैं कि बेसमेंट में वहां पर एक बड़ा सा ट्यूब रखा होता है, और उस बड़े से ट्यूब के अंदर वहां पर उसके सामने वो खड़ा होता है और उसके हाथ में वही रिंग होती है जो कि बॉक्स के अंदर होती है। वो बॉक्स के अंदर वहां पर उस बॉक्स को पकड़कर खड़ा होता है, साथ ही वहां पर काफी ज्यादा अफसुर्दा दिखाई दे रहा होता है, यानी काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है। और साथ ही वहां पर सामने की तरफ देखता है, फिर साथ ही कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर साथ ही वो कहता है कि इवोल्यूशन पावर, मुझे लगता है कि इवोल्यूशन पावर की मदद से यहाँ पर इन पावर्स को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। साथ ही वो कहता है कि ये कोई पावर नहीं है बल्कि ये एक बीमारी है। और इसी के साथ उस बड़ी सी ट्यूब के अंदर दिखाता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो लड़की होती है और उसकी पूरी बॉडी वहां पर इवॉल्व हो चुकी होती है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर उस लड़की को सील करके रखा होता है। तो मुझे तो ये इसकी गर्लफ्रेंड ही लग रही है, और अगर ये इसकी गर्लफ्रेंड है तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें इसका पास्ट दिखाया जाएगा, उसमें पता चल ही जाएगा कि ये लड़की वाकई में इसकी गर्लफ्रेंड है या फिर ये लड़की कोई और है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 3 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।